कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड पार्टी एंड स्पेशल में आपका स्वागत है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। प्रद्युम्न सिंह तोमर जो कभी कांग्रेस में रहा करते थे, लगातार कांग्रेस में रहे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में मंत्री है। लेकिन मंत्री बनने के साथ ही सुर भी बदल गए हैं और पार्टी के प्रति, जो पूर्व पार्टी थी उसके प्रति सब कुछ बदल गया। बदलना भी चाहिए क्योंकि अब उनको कांग्रेस से लेना देना नहीं है। अब वो सत्ताधारी पार्टी के मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के। चुनाव जीतकर आ गए, अच्छे खासे वोटों से चुनाव जीते हैं, पर आज उन्होंने एक बड़ा आरोप लगा दिया। पहले आपको याद होगा प्राइवेट लिमिटेड कहा गया था कांग्रेस को, जब सोनिया गांधी के नाम पर कहा गया था, लेकिन अब उन्होंने कमलनाथ जी के नाम लिए बिना सीधा तौर पर बोल दिया है कि प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है कांग्रेस। यहां पर तो हर व्यक्ति सीईओ की तरह काम करता है, कमलनाथ खुद सीईओ की तरह काम करते हैं, लेकिन अब जिलों में सीईओ बनाने की तैयारी है। और यह बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। जैसे ही उनका यह बयान सामने आया तो उस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लेकर कई तरह के सवाल उठते रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार की तरफ से बातें कही जाती रही है, लेकिन ऐसे दौर में जब कांग्रेस किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पा रही है तो एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है प्रद्युम्न सिंह तोमर ने, और उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड बता दिया। लेकिन इस पर पलटवार किया है पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने। उन्होंने भी सवाल खड़े कर दिए कि प्रद्युम्न सिंह हमें ना बताएं कि कौन प्राइवेट लिमिटेड है। अब वो भी हम सुनेंगे, लेकिन जरा सुन लेते हैं कि प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा क्या। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, अब कांग्रेस पार्टी नहीं रही, अब कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसके मध्य प्रदेश के सीईओ हैं कमलनाथ जी, आप समझ लीजिएगा। इसलिए अब पार्टी ना कह के अब जिले वाइज भी उन्होंने अपने अपने सीईओ जैसे नियुक्त कर दिए हैं। और जितना तुम जनहित का एक मुद्दा मुझे माननीय विपक्ष में 6 महीने में कमलनाथ जी ने उठाया है, मैं बहस करने को खुले मंच पर तैयार हूं, मुझे बता दें। मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि जितने मैं उस कैबिनेट का भी सदस्य रहा हूं, जितनी कैबिनेट 15 महीने में हुई, जो समय आप टोटल कर लें, और माननीय शिवराज सिंह के नेतृत्व में जितनी कैबिनेट हुई और समय हुई है, विषय चर्चा का जिन पे चर्चा हुई है, जिन पे जनहित के निर्णय लिए गए हैं, उसमें आप अंतर देखेंगे। और मंत्रियों को अपने स्वविवेक से काम करने की पूरी छूट है, ये मैंने महसूस किया और मैं इसका खुद महसूस करके आपको अपना वक्तव्य दे रहा हूं। चलिए, तो प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ये कहा है कि तमाम तरह की बातें कही। ये भी कहा कि कैबिनेट की जितनी बैठकें शिवराज जी के 1 साल में हो गई, उतनी तो पूरे समय में नहीं हो पाई थी। तो कई तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं और बड़ी बात कह दी है, प्राइवेट लिमिटेड कहा है। सज्जन वर्मा पूर्व कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं, लेकिन जैसे ही उनका बयान आएगा वो भी हम आपको सुनवाएंगे कि उन्होंने क्या कहा। संदीप मिश्रा मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या कहेंगे, आखिर क्यों ये बात निकलकर सामने आ गई कि कांग्रेस को प्राइवेट लिमिटेड कह दिया प्रद्युम्न सिंह तोमर ने? बिल्कुल, क्योंकि पूर्व कांग्रेस नेता भी हैं, तत्कालीन कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, और आज अब प्रदेश में शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं नरेंद्र प्रद्युम्न सिंह तोमर। जिस तरह से उन्होंने अचानक कांग्रेस पर सीधे हमला किया और उन्होंने खुले तौर पर कहा कि कांग्रेस इस समय पर प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बन करके रह गई है। उन्होंने यहीं पर वो नहीं रुके, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ हैं वो सीईओ की भूमिका में है, और यही नहीं, उन्होंने वो अब जिला स्तर में भी सीईओ की नियुक्ति कर रहे हैं। यानी कि उनका साफ कहना है कि कांग्रेस पार्टी का मुद्दा, कांग्रेस पार्टी अब नहीं रह गया है, राजनीतिक पार्टी वो नहीं रह गई है, वहां पर सिर्फ व्यावसायिक बातें होती हैं। अब किस तरह से व्यवसाय करना है, किस तरह से उद्योग करने हैं, इनकी बात होती है, अब न कि अब यहाँ पर पार्टी और राजनीति की बात होती है, कार्यकर्ताओं की बात नहीं होती, और न ही जनहित के मुद्दों की बात होती है। वहां सिर्फ और सिर्फ उद्योग और अपने फायदे की बात की जाती है। जी नहीं, लेकिन ये जो बात कहना, तो पहले जब रहा करते थे प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब, तो वो अपनी जो देखा है उन्होंने वो बता रहे हैं या फिर नया कुछ उनको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, इस बात का हमने भी उनसे जिक्र किया। उनका साफ कहना था कि हम जो रहे हैं, जो अनुभव हमने किया है कांग्रेस पार्टी में, उस अनुभव को आज हम बता रहे हैं, क्योंकि हम काफी समय पर मैं कांग्रेस पार्टी में रहा, कांग्रेस पार्टी का पूरी क्रियाकलाप पर मेरी नजरें रही, वो सारी चीजें मैंने देखी। और क्योंकि जब सरकार बनी, सरकार के बाद हम सरकार में आए, कैबिनेट मंत्री भी बने, तो उसमें हमें कुछ काम करने की कोई भी किसी भी प्रकार की छूट नहीं थी। जबकि तत्कालीन कमलनाथ सरकार की तुलना में आज शिवराज
शिवराज सरकार में फ्री हैंड काम के लिए किया गया है। हम कोई भी काम कर सकते हैं अपने विभाग के तहत। जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर के हम एक मुख्यमंत्री से बात करने की जरूरत नहीं, हम सीधे बात कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, राशि जारी कर सकते हैं। लेकिन उस समय पर हमारे पास कोई भी अधिकार नहीं था। वो सारा अधिकार पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के पास था, पूर्व मुख्यमंत्री के पास था, और किसी भी मंत्री के पास कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। जय संदीप, आप बने रहिए मेरे साथ। और इस वक्त दुर्गेश शर्मा जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। दुर्गेश जी, स्वागत है आपका। प्रद्युम्न सिंह तोमर अब कह रहे हैं कि कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड हो गई है। कमलनाथ जी तो है ही सीईओ, लेकिन वो अन्य जिलों में भी अपने सीईओ स्थापित करने में लगे हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता बनने के बाद में कांग्रेस में उनको सिर्फ कमियां दिखाई दे रही। उससे पहले जब वो कांग्रेस का नेतृत्व करते थे तब उनको क्या ये सब चीजें यहाँ पर रह के नहीं दिखाई देती थी? जो यदि था तो क्यों नहीं उन्होंने उस समय कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रहते हुए इस बात पर बोला गया। आज दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पूरा देश देख रहा है। दो लोग पूरे देश को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में दिख रहा है कि किस तरह ग्वालियर मेले का ओपनिंग करने गए और वहां पर कौन पहुंचा, किसको पहुंचने दिया, किसको नहीं पहुंचने दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब सहज नहीं है। अब ये चाटुकार लोग हैं, अपनी चाटुकारता वहां दिखा रहे हैं, क्योंकि इनको अपना उस दल के अंदर एक वजूद बनाना है। खरीद फरोख्त करके घुस तो गए हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनको अपनी उपस्थिति कैसे बताएं? क्योंकि जो कि अभी हमने खुद ही सुना कि इंदौर में मीटिंग हुई संगठन की, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के तात्कालिक मंत्री और कभी कांग्रेस के मंत्री हुआ करते थे, उनको घुसने नहीं दिया। तो ये अपना वजूद भारतीय जनता पार्टी में सिद्ध करने के लिए चाटुकारिता में लगे रहे। कोई गोविंद मालू मेरे साथ जुड़े हैं। गोविंद मालू जी, क्या वजूद ढूंढ रहे हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर? कांग्रेस का ऐसा कहना। दरअसल प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कह दिया कि कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड बनकर रह गई है और उसके सीईओ कमलनाथ है। प्रद्युम्न सिंह तोमर से अच्छा कौन जान सकता है कांग्रेस को, जो वहां इतने साल रह के आए। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से समरस हो गए तो कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। यही तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन और विचार की खूबसूरती है कि जहाँ जो आता है वो यहाँ का होके रहता है, और फिर वो पूरी उनको लगता है कि कहाँ से हम और कहाँ आ गए, कैसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में थे। जो अगर सच्चाई उन्होंने बयान की है तो कांग्रेस के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। जी दुर्गेश जी, हमारे पेट पे काय का दर्द होगा साहब? उनने आपसे पैसा लिया, आपने उनको पैसा दिया, आपने उनके संग सौदा किया, आप उनके सौदे में उनको मंत्री बना के बैठे हैं। आज यदि आप उनको सम्मान नहीं दे रहे, मीटिंगों में घुसने नहीं दे रहे, तो चाटुकारिता तो करेंगे ना। जब तक कांग्रेस की बुराई वो नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उनको अपनाएगी कैसे? ये उनकी सोच है, पर वो ये समझ नहीं रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करके दूध में से मक्खी की तरह कब निकाल के फेंक देगी प्रद्युम्न सिंह तोमर का पता भी नहीं चलेगा। ऐसे एक नहीं अनेक नेता हैं जिन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ में गए थे और आज वे गायब हैं। जब ये अपने ही वरिष्ठ लोगों को दरकिनार कर देते हैं, लालकृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जो जीवित हैं, धरा पर हैं, पर भारतीय जनता पार्टी में कहाँ है ये नहीं मालूम, तो जो अपनों को कभी भी तिरस्कृत कर देते हैं वो कितने दिन इन गद्दारों के संग में अपनी यारी दोस्ती निभाएंगे? पर ठीक है, आज इनको जो बोलना है वो बोले, आने वाला समय और भविष्य बताएगा। गोविंद मालू जी, ऐसी स्थिति है कि कभी भी दूध से मक्खी की तरह फेंक देंगे आप लोग? देखिए, कांग्रेस के जो रवैये और जो उनकी जो पद्धति है वो भारतीय जनता पार्टी में कभी लागू नहीं होती। ये लोग वहाँ हैं, इनको पता है कि कौन कब किसको निकाल के बाहर फेंक देता है, कहाँ उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती है, किस तरह से लोग एक तानाशाही और एक वंशवाद के बीच में जी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में न तो परिवारवाद है, न वंशवाद है, यहाँ तो संगठनवाद है। तो संगठन और विचारवाद जहाँ चलता है वहाँ सभी की उपयोगिता होती है। ये तो केवल भ्रम कहलाते हैं। इनको इस संभावनाओं पर राजनीति करती है कांग्रेस, और ये हम वास्तविकता पर राजनीति करते हैं। जी जी, चलिए, जैसा वो कह रहे हैं गोविंद मालू जी कि ये तो कांग्रेस में दिखाई दे रहा है और जो उन्होंने कहा सही कहा, लेकिन कहा क्या है एक बार फिर से सुनाते हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री है, पहले कांग्रेस में रहा करते थे। जरा सुनिएगा प्रद्युम्न सिंह तोमर को, फिर संदीप से मैं उस पर एक बार और प्रतिक्रिया लूंगा, फिर उनका नमस्कार करूंगा। लेकिन जरा सुनिए प्रद्युम्न सिंह तोमर क्या कहे। लिमिटेड
अब कांग्रेस पार्टी नहीं रही, अब कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसके मध्य प्रदेश के सीईओ हैं कमलनाथ जी। आप समझ लीजिएगा, इसलिए अब पार्टी ना कह के अब जिले वाइज भी उन्होंने अपने अपने सीईओ जैसे नियुक्त कर दिए हैं। और जितना तुम जनहित का एक मुद्दा मुझे माननीय विपक्ष में 6 महीने में कमलनाथ जी ने उठाया है, मैं बहस करने को खुले मंच पर तैयार हूं, मुझे बता दें। मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि जितने मैं उस कैबिनेट का भी सदस्य रहा हूं, जितनी कैबिनेट 15 महीने में हुई, जो समय आप टोटल कर लें, और माननीय शिवराज सिंह के नेतृत्व में जितनी कैबिनेट हुई और समय हुई है विषय चर्चा का, जिन पे चर्चा हुई है, जिन पे जनहित के निर्णय लिए गए हैं, उसमें आप अंतर देखेंगे। और मंत्रियों को अपने स्वविवेक से काम करने की पूरी छूट है, ये मैंने महसूस किया और मैं इसका खुद महसूस करके आपको अपना वक्तव्य दिया। प्रद्युम्न सिंह तोमर कह रहे हैं मैंने महसूस किया, लेकिन इस पर पलटवार किया सज्जन वर्मा ने, पूर्व कैबिनेट मंत्री। सुन लीजिए सज्जन वर्मा ने क्या कहा, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते। रंजन श्रीवास्तव भी जुड़ गया मेरे साथ, उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले सज्जन वर्मा को सुन लीजिए। प्रद्युम्न सिंह तोमर पढ़ाई में बड़ा कमजोर है, मेरा बड़ा अच्छा साथी रहा है, मेरे साथ मंत्रिमंडल में था कमलनाथ जी की सरकार। इतिहास कांग्रेस का पढ़ा नहीं इसने। भाजपा तो अभी कुकुर मुद्दे की तरफ पैदा हुई है कुछ सालों पहले। कांग्रेस का इतिहास आजादी के पहले का इतिहास है। प्रद्युम्न सिंह तोमर तुम बता दो, नरेंद्र मोदी, शिवराज चौहान या तुम्हारे परिवार में से या सिंधिया के परिवार में से किसी ने स्वतंत्रता के संग्राम में हिस्सा लिया? ये स्वतंत्रता संग्राम के पहले की पार्टी है जिसने इस देश को स्वतंत्रता की सांसें भी दिलाई और आजाद भारत में एक आधुनिक भारत की न्यू नेहरू जैसे प्रधानमंत्री ने रखी। तो ये प्राइवेट लिमिटेड तो तुम्हारी पार्टी है जो आधी ज्योतिराज सिंधिया की जेब में, आधी शिवराज की जेब में। ये संगठन पवित्र लोगों का है, इसका नाम कांग्रेस है। चलिए, तो सज्जन वर्मा कह रहे हैं कि ये संगठन कांग्रेस का है, आंदोलन लड़े हैं जब जाकर ये पार्टी खड़ी हुई है, लेकिन पार्टी प्राइवेट लिमिटेड तो भारतीय जनता पार्टी, दोनों एक दूसरे को प्राइवेट बता रहे। मेरे साथ इस वक्त रंजन जी जुड़ गए। रंजन जी, हम सुन रहे हैं लगातार कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, लेकिन ये ऐसा दौर है कि खैर अलग तरीके से, अलग दौर से कांग्रेस गुजर रही है। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड है। नहीं, देखिए मनोज जी, एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, लेकिन मेरा मानना है जब भी किसी पार्टी में कोई दल हो, अगर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है तो प्राइवेट लिमिटेड ही बन जाती है। और जहां तक आंतरिक लोकतंत्र की बात है, मुझे नहीं लगता कि भाजपा हो या कांग्रेस हो या कोई और दल हो, मुझे इस समय अभी जो राजनीतिक प्रतिपक्ष है, किसी भी दल में सच्चे रूप से आंतरिक लोकतंत्र है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक कांग्रेस की बात है, मैं कहना चाहूंगा, देखिए आप स्वतंत्रता संग्राम में क्या किया आपने, नेहरू जी ने क्या किया, अब उससे बहुत आगे आने की जरूरत है। अभी जो नया युग है, नए जनरेशन हैं, नए एक्सप्रेशन है, नई आशाएं हैं, आपको नए सिरे से चलना पड़ेगा। अगर पुरानी बातों को लेकर चलते रहेंगे आप, तो उससे कुछ लोगों का हित नहीं होने वाला। भारत बहुत आगे बढ़ चुका है, आबादी बहुत आगे बढ़ चुकी है, लोगों की आशाएं बढ़ चुकी हैं। तो कांग्रेस को जहां तक लीडरशिप का मामला है, मुद्दे हैं, सरकार में चलने की बात है, सरकार के बाहर की बात है, अपने बहुत आमूल चूल परिवर्तन करने का समय है। अदरवाइज जो हमेशा प्राइवेट लिमिटेड बोले जाए, कुछ और बोले जाए, ये संकट बना रहेगा कांग्रेस के सामने। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। दुर्गेश शर्मा जी, क्या आपको लग रहा है कुछ परिवर्तन की जरूरत है? यदि सवाल खड़े हो रहे हैं तो सवाल जब भी उठते हैं, कहते हैं धुआं उठता है तो फिर आग भी दिखाई देती है, लेकिन कुछ सवाल तो है जो आप भी महसूस कर रहे होंगे। नहीं मनोज जी, कोई सवाल नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर तो किसी तरह का कोई सवाल है नहीं, क्योंकि मैं तो कांग्रेस पार्टी के अंदर बरसों बरस से काम कर रहा हूँ और मैंने एक नहीं अनेक नेताओं के संग काम किया। कांतिलाल भूरिया जी के समय प्रवक्ता बना था, अरुण यादव जी के साथ काम किया, सुरेश पचौरी जी के संग काम किया, आज कमलनाथ जी के संग काम कर रहा हूँ। अब जो यहाँ से निकल गए उनकी मजबूरी है, मैंने कहा ना, अपना वजूद ढूंढ रहे हैं। उन्होंने देख लिया होगा कल परसों में कि कैसे तुलसी सिलावट जी को भारतीय जनता पार्टी में अंदर मीटिंग के अंदर नहीं आने दिया, तो सोच रहे होंगे चलो चाटुकारिता करता हूँ, इसी बहाने इस स्थान मिलता रहेगा। तो ये सोच हो सकती है प्रद्युम्न सिंह तोमर जी की, वो उनकी सोच, उनको मुबारक। बाकी उनको जो बोलना है वो बोलें,
पर कम से कम आज जनता के लिए ईमानदारी से कुछ काम करने के लिए आवाज उठाएं और अपने उन नेता को जिनके साथ में वो भारतीय जनता पार्टी में गए थे। आवाज क्या, वो तो आवाज भी उठाते रहे और काम खुद ही करते, खुद ही उतर आते नाली में, आपने देखा होगा। आप कह रहे हैं जब भी, अभी रहे जब भी। आदरणीय, मैं उनसे जो नाली में उतरना किसी मंत्री का काम नहीं होता। जी जी जी। ये एक ओछी और छोटी अपनी कहेंगे कि लोकप्रियता पाने का एक माध्यम हो सकता है। मंत्री का काम ऐसा नहीं होता। अब आज आप कहो कि साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जो है सेना पे गन लेके दौड़ जाएं, तो उसका कोई औचित्य नहीं बनता। वो अपने काम करेंगे, उनको सैनिक दिए हुए हैं जिससे वो सेना की सीमाओं की रक्षा करें, तो वो वही काम करना चाहिए। पहले आप लोग ने नहीं समझाया था क्या दुर्गेश जी, जब आप क्या उतर रहे थे? वो खूब समझाया। कोई समझना चाहे तो समझे। अब यदि किसी की सोच ही यदि इस तरीके की है कि तात्कालिक अभी मुझे अपनी पॉपुलैरिटी के लिए ये सब करना है, तो करता रहे। क्योंकि हमने तो देखा है कि कोई मंत्री हो या कोई भी नेता, कोई दूसरा आपको दिखता है कि सड़क पे डंडौत लगाता है। तो मैं तो कह रहा हूं ना कि अब डंडौत खूब लगा ली और खूब बातें हो गई। अब उनसे भी बोलो ना जिनकी डंडौत लगाते थे कि भैया कभी तो आप शिक्षकों के लिए मैदान में सड़क पे उतर जाओ, कभी किसानों के लिए एक शब्द तो बोल दो। क्योंकि आज वो भी चाटुकारिता में लगे हैं और उनका चेला भी चाटुकारिता कर रहा है। तो चाटुकारों के लिए हम कुछ नहीं कह सकते। वो सदन में कर रहे थे, आज ये सड़क पे कर रहे हैं। तो ये चाटुकार लोग हैं, ये अपना काम कर रहे हैं अपना वजूद बचाने के लिए भाजपा के अंदर। और देखेंगे कितने दिन के लिए वजूद इनका दिखाई देता है। गोविंद मालू जी, उन्होंने तो उनके नेता को भी चाटुकार कह दिया है बिना नाम लिए। गोविंद मालू जी, चलिए रंजन जी मेरे साथ जुड़े हैं। रंजन जी, ये जो चाटुकारिता की बात होती रहती है सियासत में, कभी कोई किसी की बात करता, कभी कोई किसी की बात करता, लेकिन ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कांग्रेस में कुछ परिवर्तन की जरूरत है, लेकिन दुर्गेश जी कह रहे हैं ऐसा नहीं है। पर प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। अब सवाल एक बड़ा ये भी सामने आ जाता है कि आखिर सुधार कैसे होगा कांग्रेस के अंदर, क्योंकि आने वाले दिनों में नगरीय निकाय भी है और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप अलग देखने को मिल रहे हैं। जिलों में ये कहा जाता था लंबे समय से कि पीसीसी भंग होने वाली है, नई पीसीसी दिखाई देगी, लेकिन ये हो ना सका। नहीं, ठीक बात है। मेरा मानना है, अगर आप राजनीतिक दल हैं तो आप किसी उद्देश्य से हैं, आपकी आइडियोलॉजी है, आपके विचार हैं, उससे आगे बढ़ना होता है। तो कांग्रेस को आरोप प्रत्यारोप के बजाय मेरा विचार है, पहले उनको ये देखना चाहिए कि आखिर हम राजनीतिक फ्रंट पे कहाँ पे हो रहे हैं। आखिर आप मध्य प्रदेश में सरकार आती है, फिर चली जाती है, पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है, केंद्र में क्या हालत है देखने में आ रहा है, यूपी बिहार में आप कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं, महाराष्ट्र में किसी दल के साथ आप हैं। ऐसे तो पूरे नेशनल परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में तो कांग्रेस सिमटती जा रही है। तभी आरोप लगाने की बजाय मेरा मानना है लीडरशिप पे ध्यान देने की जरूरत है कांग्रेस को, नंबर 1। और मुद्दे क्या है, जैसे मैंने कहा नया भारत है, नई एस्पिरेशंस है, नई जनरेशन है। तो आप पुराना समय क्या कर चुके, अच्छी बात है, आपने कंट्रीब्यूट किया होगा फ्रीडम स्ट्रगल में, नेहरू जी ने नींव डाल दी, वो अच्छी बात है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, जो वर्तमान पीढ़ी है, वर्तमान लीडरशिप वो क्या कर रही है, ध्यान इस पर देने की जरूरत है। मुद्दे क्या है, जनता जुड़ेंगे कैसे, जनता के एक्सपेक्टेशन पूरे कैसे, इस पे अभी लगता है कि बहुत कुछ काम करना बाकी है। वो कांग्रेस नहीं कर पा रही है या कहीं असफल हो रही है, ये मुझे देखने में आ रहा है। जी जी बिल्कुल। संदीप मेरे साथ जुड़े हैं क्या? संदीप मिश्रा, संदीप ये किस परिप्रेक्ष्य में आज कह दिया है इन्होंने, प्रद्युम्न सिंह तोमर ने? आप भारतीय जनता पार्टी में थे, तो क्या कहीं कोई ऐसी बात, जैसा कहा जा रहा है कि तुलसी सिलावट को बैठक में नहीं घुसने दिया, दुर्गेश जी ने आरोप लगा दिया, तो शायद उनको नजर आ रहा कहीं ऐसे ही कुछ तो प्रद्युम्न सिंह तोमर को नहीं दिख रहा है बीजेपी में आने के बाद? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी इंदौर में बड़ी बैठक आयोजित करने जा रही है और संगठनात्मक ढांचे को कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं मजबूत करना चाहती है। इसी बात को लेकर के यहाँ पर सवाल किया गया था प्रद्युम्न सिंह तोमर से, और जिसके बाद फिर उन्होंने करारा प्रहार किया कांग्रेस पार्टी पर। सीधा उन्होंने जवाब दिया कि इन बैठकों से कोई मतलब होने वाला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक प्राइवेट और लिमिटेड पार्टी है। जी जी जी, चलिए बहुत धन्यवाद संदीप आपका। दुर्गेश जी, सवाल यही है, खैर बीजेपी तो जुड़ नहीं पा रही, उनके पास शायद कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन सवाल ये है कि बार बार आपकी तरफ से कहा जा रहा है कई चीजें हैं, जैसे ये भी कहा गया है कि पीसीसी की जो कमेटी है वो भंग होने वाली है, लेकिन हो ना सका। फिर बाद में कहा गया है कुछ और परिवर्तन देखने को मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे कर समय निकल रहा है आपका। दुर्गेश जी,
चलिए गोविंद मालू मेरे साथ जुड़ गए, गोविंद मालू से बात कर लेते हैं। गोविंद मालू जी, वो कह रहे हैं कि चाटुकारिता है प्रद्युम्न सिंह तोमर की। अब वो तो ठीक है, यहां तक ठीक है, लेकिन अब तो लग रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उसी लाइन पर नजर आ रहे हैं। दूर से देखने से कुछ नहीं पता लगता। इनके यहाँ की जो पद्धति है वो हमारे यहाँ भी समझते हैं ऐसा ही होता होगा, पूरे देश में ऐसा होता होगा, दूसरे दलों में ऐसा होता होगा। पहले भारतीय जनता पार्टी में कुछ समय आई है डेपुटेशन पर, आप देखिए कि क्या यहाँ की पद्धति है, फिर आपको पता लगेगा, आप जाने का मन नहीं बनाएंगे कि कांग्रेस में कैसी चाटुकारिता और कैसा निजीकरण और कैसा प्राइवेटाइजेशन और कैसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और ये यहाँ घुटन महसूस हो रही है, यहाँ उन्मुक्त रूप से आदमी विचरण कर रहा है और अपने बात को कहने का उसको साहस भी है, वहाँ तो साहस भी नहीं जुटा पाता है। तो ऐसे दल को दूर से देखने से कोई अनुभव, प्रद्युम्न सिंह तोमर को अनुभव हुआ तभी तो वो बोल रहे हैं, कोई ऐसा विषय तो नहीं था कि उनको बोला जाए, उनको बोलना जरूरी भी नहीं था, लेकिन जब उनको लगा कि मन में कि हाँ ये बहुत ही अच्छे दल में हम आ गए हैं और यहाँ तो कितना अच्छा वातावरण है, और एक तो वहाँ चाटुकारिता थी और वहाँ पर चरण वंदन करना पड़ता, चरण चुम्बन करना पड़ते थे, यहाँ पर तो बात भी कही जाती है। लेकिन उन्होंने एक और बात कह दी कि तुलसी सिलावट को अभी कुछ दिन पहले जो भोपाल इंदौर में मीटिंग हुई उसमें बाहर रहना पड़ा था, तो डर लग रहा है प्रद्युम्न सिंह तोमर को कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, तो अब यही करना पड़ेगा उनको। अव्यवस्था थोड़ी है, कांग्रेस अराजकता अव्यवस्था का काम है। हमारे तो व्यवस्था और जो है वो एक शालीनता, सरलता, सादगी और एक जो नीति नियम बना देते हैं उसका कठोरता से पालन कराती है पार्टी, संगठन में भी और बाहर भी। इसलिए जो अपेक्षित है, मुख्यमंत्री भी कई बार कई बैठकों से बाहर होते हैं, ऐसा जरूर थोड़ी, जिसमें जो अपेक्षित है वही आएगा। ऐसा भीड़ तंत्र नहीं चलता कि कोई भी आया और कोई भी शंभू मेला जैसा इकट्ठा हो गया, कुछ भी कर रहे हैं या लात घूसे चल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं देखने को मिलेगा आपको। अनुशासित पार्टी है, एक विचार और कार्यकर्ता आधारित संगठन है हमारा, इसलिए यहाँ पर एक व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था के तहत सब चीजें। दुर्गेश जी, आपकी बातों का जवाब मिल गया? जवाब क्या मिल गया साहब, बचने के रास्ते गोविंद मालू जी बातें कर रहे हैं कि साहब हमारी जो है बहुत अच्छे अच्छे अलंकरण इन्होंने कुछ दिए थे। मैं उन अलंकरणों पे इनसे ये पूछना चाहूंगा कि आप अलंकरण तो दे रहे हैं, पर क्या आपके यहाँ वाकई में अलंकरणों पे काम हो रहा है? क्योंकि जब आपको बाबूलाल गौर जी को घर बैठाना था तो 70 साल की उम्र कर दी, सरताज सिंह जी को बैठाना था 70 साल की उम्र कर दी, अभी आपको कुछ नेताओं को और घर बैठाना था तो आपने संगठन में 50 वर्ष की उम्र कर दी। अभी प्रद्युम्न सिंह तोमर को अगले चुनाव में बाहर करना होगा तो कुछ ना कुछ एक आप आकलन बना ही दोगे। सिंधिया, बता, खेमा के इतने लोग आपने जब हुआ, 3 आपके इनके मंत्री हारे ज्योतिरादित्य सिंधिया के, तो बहुत दिन तक सुनने में आया कि नहीं साहब वो भी जिद पे अड़े रहे कि नहीं साहब मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, नहीं दे रहे थे, पर आखिर निकाल कर फेंक ही दिया ना। आज कहाँ है वो तीनों? तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो सबको मालूम है। अब कहने को ये कुछ भी कहते रहे, जो इनको अलंकरण देना हो अपनी पार्टी को खूब है, हमें कोई दिक्कत नहीं है बात। और जो मैंने बोला कि वो कह रहे थे चरण चुम्बन, तो चरण चुम्बन तो वो उनके ही कर रहे थे ना, जिनके चरण चुम्बन आज भी कर रहे हैं, उन्हीं के संग में तो घूम रहे हैं। चलिए रंजन जी एक अंतिम प्रतिक्रिया, कैसे कांग्रेस के ऊपर जो बात कही जा रही प्राइवेट लिमिटेड का, ये तमगा हट पाएगा? देखिए, मैंने पहले ही कहा मनोज जी की पार्टी को अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। चरण चुम्बन हो या चरण स्पर्श हो, वो हर पार्टी का आजकल वो कल्चर बन गया है, कहीं बाहर कहीं अंदर, कहीं ज्यादा कहीं कम। इसके बिना आजकल काम चलता नहीं है। बहुत से लोग पद इसलिए मिल जाते हैं कि वो परिक्रमा करते हैं, जो गणेश परिक्रमा हम लोग बोलते हैं, तो लेकिन उसको किनारे रखा जाए। फिर भी मैं कहूंगा कि कांग्रेस को आज की जरूरत यह है, इंट्रोस्पेक्शन करना है, आत्मनिरीक्षण करना है, आत्म परीक्षण करना है कि हम खड़े कहाँ पे हैं और हमें आगे कैसे जाना है। आखिर अगर 2 दल नहीं रहेंगे तो जनता को प्रॉब्लम होगी। ठीक कहा सर। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश की कांग्रेस को प्रद्युम्न सिंह तोमर ने प्राइवेट लिमिटेड करार दिया है। उन्होंने कह दिया है कि कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड बनकर रह गई है। यही नहीं, उन्होंने जिलों में जो नियुक्तियां होनी उसको लेकर भी सीईओ की भूमिका एक कह दी है। मतलब साफ है कि सीईओ जहां रहे जाते हैं वो प्राइवेट कंपनियों में होते हैं, तो उसकी तुलना, कांग्रेस की तुलना प्राइवेट कंपनियों से कर दी। लेकिन ये बात सच है कि कुछ सुधार की गुंजाइश तो है कांग्रेस के अंदर, सुधरेगी जब ही तो आगे बढ़ेगी, क्योंकि एक बार हो चुका है ऐसा और उसका खामियाजा क्या हुआ वो हम सबके सामने है। कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड पार्टी। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एंटन पर।